आज का वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। यह एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है जिससे तुम अपने रियल लाइफ अयानो कोजी वर्जन को अनलॉक कर सकते हो। पर एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, तुम अयानो कोजी नहीं बन सकते। वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उसके ट्रेड्स, उसका माइंडसेट, उसका कंट्रोल, ये सब कुछ तुम अडॉप्ट कर सकते हो। अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देखते हो, मैं तुम्हें वो 5 चैप्टर्स दूंगा जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को दूसरे लेवल पे ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि एल्गोरिदम को भी पता चले कि यह कंटेंट रियल वैल्यू देता है। आज जो तुम सीखने वाले हो वो शायद तुम्हारी सोच ही बदल दे। चैप्टर 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर तुम अयानो कोजी का माइंडसेट कॉपी करना चाहते हो, पहला स्टेप होगा ये समझना कि अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया जाता है। अयानो कोजी कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, वो एक्स्ट्रा ट्रेंड था। मतलब वो इतना ट्रेन हो चुका था कि सुपर ह्यूमन से कम नहीं था। और ट्रेनिंग का रूट वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब है तुम्हारा दिमाग वो बन जाता है जो तुम बार बार करते हो। लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ, तुम वैसा नहीं हो, वैसा बन गए हो क्योंकि तुमने उसे बहुत बार रिपीट किया है। रोज लेफ्ट हैंड से काम करोगे तो लेफ्ट हैंड शार्प हो जाएगा। रोज चेस खेलो तो दिमाग स्ट्रेटेजिक बन जाता है। रोज नेगेटिव हैबिट्स को अगर रिपीट करो तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएंगी। अब तुम सोच रहे होगे ये सब फिजिकल एग्जाम्पल है, माइंडसेट का क्या? देखो एग्जैक्टली इसी जगह लोग गलती करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी फिजिकल और मेंटल दोनों पे अप्लाई होता है। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवरथिंक करते हो, बिंज वॉच करते हो या हर प्रॉब्लम पे पैनिक करते हो, तो ये कोई डेमन नहीं कर रहा, ये तुम्हारी ट्रेंड वायरिंग है। जिस तरह तुमने गलत हैबिट्स को बिल्ड किया है, वैसे ही तुम उस हैबिट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। जितना कम तुम एक नेगेटिव थॉट को यूज करोगे, उसका कनेक्शन वीक होता जाएगा। मतलब तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो। तुम अयानो कोजी जैसा काम, कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक बनना चाहते हो तो इस चैप्टर का रूल याद रखना। You don't become अयानो कोजी by wishing कि मैं अयानो कोजी बन जाऊं, मुझे अयानो कोजी जैसा बना दो। तुम अयानो कोजी जैसा नहीं बन सकते। You become him by rewiring your brain daily, step by step। अगला चैप्टर आपको बताएगा कि तुम्हारा फिजिकल प्रेजेंस कैसे अयानो कोजी लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। चैप्टर 2, अपीयरेंस। अयानो कोजी का एक हिडन स्ट्रेंथ थी। उसका अपीयरेंस सिंपल था पर कंट्रोल्ड था। वो कभी अटेंशन ग्रैब नहीं करता था, लोग उसे लाइटली भी नहीं लेते थे। तुम्हें भी वही प्रिंसिपल फॉलो करना है। नंबर 1, हेयर कट। हर 2 वीक्स पे एक क्लीन हेयर कट करो क्योंकि मेस्ड अप हेयर एक चीज दिखाता है, आई डोंट कंट्रोल माई लाइफ। अयानो कोजी का लुक बिल्कुल सिंपल था, वो अपने हेयर को मेंटेन करता था। नंबर 2, हाइजीन। डेली शावर, क्लीन क्लोथ्स, बेसिक स्किन केयर, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। जब तुम क्लीन दिखते हो, तुम्हारा एक्शंस ऑटोमेटिकली मोर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। नंबर 3, बॉडी टाइप। अयानो कोजी लीन था, ना बल्क मॉन्स्टर ना स्किनी था। तुम्हें भी फंक्शनल फिजिक चाहिए। थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा हेल्दी खाओ। तुम्हें ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं चाहिए, फ्लैशी शूज या एनिमी स्टाइल ड्रिप की जरूरत भी नहीं। रियल पावर वो होती है जो दिखने की नहीं, फील होने की आदत बन जाए। चैप्टर 3, डिमीनर। अयानो कोजी की सबसे डेंजरस स्किल क्या थी? उसका ब्लैंक एक्सप्रेशन, उसका मिस्ट्री। इस चैप्टर का गोल सिंपल है, तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी हो जाए कि लोग तुम्हारे बारे में गैस ही ना कर पाए। अयानो कोजी लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, वो ये चीजें करता है। नंबर 1, पोकर फेस। जब तुम इमोशंस को ओपनली दिखाते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी एक ओपन बुक की तरह बन जाती है और कोई भी तुम्हारा वीकनेस को भी पढ़ सकता है। अयानो कोजी क्या करता था? वो इमोशंस को रिप्रेस नहीं करता था, वो उसे कंट्रोल करता था। गुस्सा आए, बिल्कुल न्यूट्रल रहो। अगर आप शॉक्ड हो जाओ, बिल्कुल न्यूट्रल रहो। नर्वस फील कर रहे हो, बिल्कुल न्यूट्रल रहो। खुशी फील हो रही है, बिल्कुल लाइटली स्माइल करो। तुम्हारा फेस वही चीज बेट्रे करता है जो तुम दिखाना चाहते हो। अयानो कोजी दिखाता क्या था? कुछ नहीं। नंबर 2, से लेस देन नेसेसरी। ये अयानो कोजी का गोल्डन रूल है। कम बोलो, बिना रीजन के कभी मत बोलो। जितना तुम कम बोलते हो उतना लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं और जितना वो सोचते हैं उतना तुम्हारी पावर बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई तुम्हें बोले कि स्कूल के बाद क्या करोगे, मत बोलो कि मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर रिसर्च, फिर एडिटिंग। ये सब मत बोलो, सिंपल सा बोलो कि कुछ काम है। नंबर 3, कंट्रोल योर ऑरा। अयानो कोजी की प्रेजेंस में एक अजीब सा प्रेशर होता था क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज लाउड नहीं था, स्टील था। ये स्टिलनेस ही आपको स्ट्रेंथ देता है। हाथ कम मूव करो, आई कांटेक्ट आपका कामली होना चाहिए। वॉक स्लो एंड स्टडी, नो अननेसेसरी रिएक्शंस। तुम जितना स्टिल बनोगे, लोग तुम्हें उतना ज्यादा पावरफुल समझेंगे। दिस इज साइकोलॉजी। नंबर 4, नेवर रश योर वर्ड्स। अयानो कोजी कभी जल्दी नहीं बोलता, वो सोच कर बोलता है
क्योंकि स्पीड इमोशन से आती है और जब आप इमोशंस में बोलते हो तो आप कुछ भी बक जाते हो और कामनेस से आप कैलकुलेटिव बोलते हो। अगर तुमने ये हैबिट लिटरली मास्टर कर ली तो लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे। चैप्टर नंबर 4, ब्लेंड मूड या शाइनिंग स्टार मूड। आयानो कोजी की सबसे जीनियस स्ट्रेटजी यह है, वो एवरेज दिखता है पर अंदर से अनबीटेबल होता है। बट हियर इज द ट्विस्ट, ये पाथ हर किसी के लिए नहीं है। इस चैप्टर में तुम डिसाइड करोगे कि तुम कौन सा वर्जन बनना चाहते हो। ऑप्शन ए, ब्लेंड मूड। अगर तुम ये मूड चूज करते हो तो तुम्हारी लाइफ एक ट्रेनिंग आर्क बन जाती है। बाहर से एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल बंदा, जीरो अटेंशन, नो शो ऑफ, और अंदर से स्किल्स बिल्ड हो रही है, माइंड शार्प हो रहा है, स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग हो रही है और तुम साइलेंटली डेंजरस बन रहे हो। ब्लेंड मूड का रूल सिंपल है, जब तक तुम रेडी ना हो किसी को कुछ मत दिखाना। ये मूड लोगों को कंफ्यूज करता है। लोग सोचते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ खास नहीं, और फिर तुम्हारी ग्रोथ सबको शॉक कर देती है। ऑप्शन बी, शाइनिंग स्टार मूड। ये आयानो कोजी का बिल्कुल ऑपोजिट पाथ है। यहाँ तुम लोगों को दिखाते हो तुम्हारी ग्रोथ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कितना ग्रोथ हो रहा है, अपना प्रोग्रेस शेयर करते हो, अपनी विंस को सेलिब्रेट करते हो, पीपल को इंस्पायर करते हो, रिकॉग्निशन मिलता है, स्पॉटलाइट में स्टेप करते हो। इस मूड का पावर यह है कि लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, तुम्हारी जर्नी से मोटिवेट होते हैं और तुम एक लीडर बन जाते हो। ये मूड उन लोगों के लिए बेटर है जो अटेंशन चाहता है, जो इन्फ्लुएंस करना चाहता है। कौन सा मूड आपको चूज करना चाहिए? कोई भी मूड सही या गलत नहीं होता, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पाथ पे चलना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया आपको अंडरडॉग समझे तो आपके लिए ब्लेंड मूड है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो, लोग तुम्हारी फायर देखे, तुम्हारी ग्रोथ देखे, आपके लिए शाइनिंग स्टार मूड है। आयानो कोजी ब्लेंड मूड में था, पर तुम दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। चैप्टर 5, कॉम्बैट प्लस डीप थिंकिंग। आयानो कोजी को लोग सिर्फ उसके कामनेस और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के लिए नहीं जाना जाता। उसका सबसे बड़ा वेपन था कंट्रोल, अपने शरीर पर भी और अपने दिमाग पर भी। अगर तुम लिटरली आयानो कोजी जैसा बनना चाहते हो तो तुम्हें ये दो चीज मास्टर करना पड़ेगा, कॉम्बैट प्लस थिंकिंग। नंबर 1, कॉम्बैट, बॉडी को वेपन बनाओ। आयानो कोजी सारे मार्शल आर्ट नहीं सीख रखे थे, पर वो एक एक टेक्निक को मास्टरी लेवल तक लेके गया। तुम्हें क्या करना है, सब कुछ एक साथ मत सीखो, एक मार्शल आर्ट चूज करो, बॉक्सिंग, MMA, कराटे, टाइकोंडो या फिर कोई भी। उसमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करो, एक स्किल को डेंजरस लेवल तक शार्पन करो। ये कॉम्बैट तुम्हें 3 पावर्स देता है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, परजेंस। दैट मीन्स कि लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को ही देखकर ये पता लगा लेते हैं कि तुम वीक नहीं हो। आयानो कोजी की सबसे ओवर पावर स्किल थी फास्ट थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक रीजनिंग। डेली एक रिचुअल बनाओ, रूम साइलेंट, म्यूजिक ऑफ, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल जीरो। ये सिचुएशन मेरे लाइफ में कैसे आया, मैं पैसे कैसे बना सकता हूँ, मुझे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। फिर बस सोचो। आपको गूगल नहीं करना है, आप चैट जीपीटी वाले भैया से भी कुछ नहीं बोल सकते हो। आपको अपने दिमाग से आंसर लाना है। ऐसे में आपका दिमाग अनकंफर्टेबल फील करेगा और यही तो ट्रेनिंग है। स्लोली तुम्हारा दिमाग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएगा, तुम सिचुएशंस को कैलकुलेट करना सीख जाओगे। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात याद रखना, आयानो कोजी कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, वो एक ट्रेंड इंसान था। और ट्रेनिंग तुम भी कर सकते हो। भले ही तुम उसके जैसा नहीं बन पाओ, लेकिन उसके माइंडसेट को अपने आप पर अडॉप्ट कर सकते हो। अपने दिमाग को रिवायर करो, अपने अपीयरेंस को क्लीन रखो, अपने इमोशंस को लॉक करो और अपना पर्सनैलिटी चुनो। आप कौन सा पर्सनैलिटी अपनाना चाहते हो, और अपनी बॉडी और माइंड को एक वॉरियर जैसा ट्रेंड करो। तुम्हारे अंदर एक साइलेंट मॉन्स्टर छुपा हुआ है, बस तुमने अभी उसे जगाया नहीं है। जिस दिन जाग जाएगा तो आपको दिखेगा आप क्या हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना।